एक लड़का और एक लड़की समुद्र में 3 दिन और 3 रातों तक फंसे रहे। जब वे लगभग निराश हो चुके थे, तभी अचानक उन्होंने सामने एक द्वीप देखा। टप्पू लेकर उसकी ओर बढ़ने लगे। काफी कोशिशों के बाद वे आखिरकार द्वीप पर पहुंच गए। थोड़ा आराम करने के बाद उन्हें द्वीप पर खाना मिल गया और जंगल की गहराई में मीठा पानी भी मिला। द्वीप की सुंदरता देखकर मैट को यहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह पहले से ही शहर की भीड़ भाड़ से ऊब चुका था। लेकिन लिसा को यहाँ जरा भी रुचि नहीं थी। वह तो बस जल्द से जल्द बचाव दल का इंतजार कर रही थी। के बाद दोनों द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़े, लेकिन चारों ओर सिर्फ समुद्र ही नजर आया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ठहरने की जगह ढूंढने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन वह चमगादड़ों का घर निकली। डरकर वे वापस लौट आए और दूसरा उपाय सोचने लगे। समुद्र किनारे पहुंचे तो पाया कि उनकी नाव लहरों में बह चुकी थी। यह देखकर वे पूरी तरह टूट गए। अब उनके पास कोई साधन नहीं था और उन्हें यहीं रहना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि द्वीप पर खाने पीने का इंतजाम था, जिससे वे कुछ समय तक जी सकते थे। वे फिर से रहने की जगह खोजने लगे, लेकिन गुफा के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। रात ढलते ही उन्होंने आग जलाई और पेड़ के नीचे बैठकर बातें की। मैट के पास हमेशा लाइटर रहता था, इसलिए आग जलाना आसान था। लिसा को अफसोस था कि उसे स्कूल की पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए था, वरना वे समुद्री हादसे में यहाँ फंसते ही नहीं। मैट ने उसे सांत्वना दी और अपनी शर्ट उतारकर लिसा को दे दी। उसने कहा कि उन्हें अभी सिर्फ आराम करना चाहिए, लेकिन लिसा सो नहीं पाई। हर हल्की सी आवाज पर वो डरकर जाग जाती। सुबह मैट ने देखा कि लिसा पास में नहीं है। वो समुद्र किनारे पहुंचा तो पाया कि लिसा रेत पर मदद का संकेत लिख रही थी। मैट ने उसे ढाढ़स दिया कि ऐसे सोचो जैसे हम छुट्टियों पर हैं। फिर वो कपड़े उतारकर समुद्र में तैरने चला गया। लिसा ने उससे कहा कि हमें एक टेंट बनाना चाहिए, क्योंकि टेंट से उसे सुरक्षा का एहसास होगा। मैट ने तुरंत टेंट बनाया और पेड़ पर चढ़कर लिसा के लिए केले भी तोड़े। दिन गुजरते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी। मछली पकड़ने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था, यहाँ तक कि उनका लाइटर भी खराब हो गया। लिसा दुखी हो गई और शहर की आसान जिंदगी को याद करने लगी। मैट ने उसे फिर से हिम्मत दी कि एक दिन बचाव दल जरूर आएगा। उसकी बातें सुनकर लिसा थोड़ी खुश हुई। तनाव दूर करने के लिए वे झरने पर खेलने गए, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, जोरदार बारिश शुरू हो गई। लिसा को उदास होते देख मैट ने बारिश में नाचना शुरू कर दिया। ये देखकर लिसा खिलखिला उठी और उसी पल दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे लिसा को द्वीप की जिंदगी पसंद आने लगी। वह चाहती थी कि वह हमेशा मैट के साथ यही रहे। वे साथ में मछली पकड़ते, साथ में बैठकर सूरज ढलते देखते। एक दिन जब लिसा सो रही थी, मैट जंगल में उसके लिए फूल तोड़ने गया। तभी उसने आकाश में एक विमान देखा। वह तुरंत समुद्र किनारे भागा, लेकिन अफरा तफरी में सिग्नल गन नहीं मिल पाई और वह सिर्फ बेबस होकर विमान को उड़ते हुए देखता रह गया। दोनों का मन टूट गया। यह पहली बार था जब उन्होंने उम्मीद देखी थी। लिसा ने नाराज होकर कहा कि मैट को समुद्र किनारे ही रहना चाहिए था। मैट को यह बात बेतुकी लगी और दोनों में पहली बार झगड़ा हो गया। बाद में मैट माफी मांगने जंगल गया, लेकिन वहां उसे एक काला तेंदुआ दिखा। वह डरकर भागा और लिसा भी पीछे पीछे आ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मैट ने तेंदुए को मार गिराया है। लिसा उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गई और उनका झगड़ा खत्म हो गया। एक दिन वे मछली पकड़ रहे थे, तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। इस बार उन्होंने मौका नहीं गंवाया और तुरंत सिग्नल गन से संकेत भेजा। हेलीकॉप्टर वालों ने उन्हें देख लिया और वे बचा लिए गए। शहर लौटते ही उनकी चमत्कारी कहानी सुर्खियां बन गई। मीडिया में हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। लिसा को परिवार वाले अपने साथ ले गए। उसके बाद उसने मैट से कोई संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि स्कूल में भी जब वे आमने सामने आए तो लिसा ने उसे अनजान की तरह नजरअंदाज कर दिया। मैट को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वह सिर्फ चुपकर लिसा को देखता रहता और परेशान रहता। आखिरकार एक दिन जब जोरदार बारिश हो रही थी, मैट ने हिम्मत जुटाकर लिसा से कारण पूछा। लिसा ने उसकी सच्चाई देखकर सब कुछ बता दिया। असल में वह हमेशा मैट से प्यार करती थी, लेकिन मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थी। लोग कह रहे थे कि वे दोनों अकेले द्वीप पर साल भर साथ रहे। उसके माता पिता परेशान न हो, इसलिए उसने मैट से दूरी बना ली। लेकिन अब उसने तय किया कि वह अपने प्यार का सामना हिम्मत से करेगी। यह सुनकर मैट बहुत खुश हुआ। वह लिसा को गले लगाकर बारिश